आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं 11 अध्याय। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय। पहली आयत से पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इनफैक्ट पहली आयत ही पढ़ रहा हूँ। लिखा है, और मुझे लकीर के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। परमेश्वर का हम बहुत अच्छा धन्यवाद करते हैं उसकी सारी आशीषों बरकतों के लिए। एक्चुअली जो 11 अध्याय है ना, वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लेकिन मैंने 11 अध्याय का ए पार्ट लिया है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम पिछली बार जब मीटिंग कर रहे थे, जब हमने पिछली बार वचन पे फेलोशिप करी, तो हमने ये देखा था कि उस वक्त में 7वें जब मोहर खुली तो क्या क्या चीज़ें हुई। और वो 7वीं मोहर किसकी स्टार्टिंग थी? वो स्टार्टिंग थी उन इजराइलियों की जो 1,44,000 जिन पर मोहर की जानी। आमीन। और हमने ये देखा था कि गॉस्पेल की स्पिरिट, जिसे बाइबल कहती है कि पूरब की ओर से एक स्वर्गदूत आया और उसने बोला कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों पर, दास मतलब इजराइल, क्योंकि जो ब्राइड है वो कौन है? क्वीन। और इजराइल कौन है? दास। तो जब तक हम परमेश्वर के अपने दासों पर मोहर ना कर दें, तब तक तुम किसी भी चीज़ की हानि मत करना। देयर विल बी नो वॉर, नो कमोशन, नथिंग। आमीन। तो ये कहना और ये सोचना कि वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है, नो, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सोचना और ये कहना कि आर्मागेडोन होने वाली है, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आर्मागेडोन यीशु मसीह के आने से जस्ट पहले की है। जब पृथ्वी की जितनी भी जातियां हैं ना, जब उससे लड़ने को आएंगी ना, जैसे कि आज की डेट में आप न्यूज़ देख रहे हो तो क्या बोला जाता है न्यूज़ में? एलियंस आ रहे हैं। रील्स हम जब देखते हैं तो उसमें क्या बताते हैं? एलियंस आ रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं, एलियन अटैक होने वाला है, वहाँ पे ये देखा गया, यहाँ पे ये देखा गया, यहाँ पे ये देखा गया। आमीन। तो जब रैप्चर होगा और रैप्चर के टाइम में जो फुलिश वर्जिन जब यहाँ पे रह जाएंगे, वो जब प्रीच करेंगी यहाँ पे और बताएंगी रैप्चर हो गया है, तो आपको पता है इन्होंने सैटेलाइट्स लगा रखे हैं। उन सैटेलाइट्स में कैमराज हैं सो दैट ये रैप्चर को कैप्चर कर सके। मतलब ये उस मोमेंट को कैप्चर कर सके जिसमें यीशु मसीह अपनी ब्राइड को लेके जाने वाला है, और ये वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। आमीन। इसीलिए जब रैप्चर होगा तो उस वक्त में एक अर्थक्वेक का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक अर्थक्वेक नहीं हुआ तो फिर रेजरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर एक अर्थक्वेक के साथ रेजरेक्शन जुड़ा है। आमीन। जब पहला पुनरुत्थान, जिसे कहते हैं कि यीशु मसीह जब मर के जिंदा हुआ, अर्थक्वेक हुआ। यीशु मसीह ने जब चिल्ला के अपने प्राण छोड़े, एक अर्थक्वेक हुआ, और उस अर्थक्वेक के बाद क्या हुआ? धर्मी लोगों की जो आत्माएं थी वो जी उठी। आमीन। वैसे ही इस टाइम में, जो टाइम में हम जी रहे हैं, इसके बाद जैसे रैप्चर का टाइम आएगा तब एक अर्थक्वेक होगा, और उस अर्थक्वेक से चट्टानें तड़प उठेगी, कब्रें खुल जाएंगी और लोग जी उठेंगे। आमीन। 2 तरीके के लोग नहीं, एक। उस टाइम में जो रेजरेक्ट होंगे वो कौन होंगे? सिर्फ ब्राइड, ब्राइड का पार्ट एंड पार्सल। दिस इज पार्ट 1 है, ठीक है। धन्य है वे जो उस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, क्योंकि उन पर दूसरे मृत्यु की कोई भी अधिकार नहीं। तो पहले पुनरुत्थान के ना भाग हैं, ये पहला भाग है। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है जब यीशु मसीह नीचे ज़मीन पे आएगा तब एक और रेजरेक्शन। उस रेजरेक्शन में जो सेंट्स और जो इजरायली मर जाएंगे 7 साल में, वो जीव सेवा करने। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें जब मैंने क्यों पर्टिकुलरली 11 अध्याय उठाया, क्योंकि मैं जो आपको ये बताना चाहता था कि जो सीलिंग करते हैं, मोहर जो लगा रहे हैं, वो गॉस्पेल प्रीच करने वाले लोग कौन हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए। आमीन। तो उसमें क्या लिखा हुआ है 11 अध्याय में पहली आयत से? ब्रदर एक बार प्लीज़ पढ़िए, क्या लिखना है? यस। फिर मुझे मापने के लिए एक सरकंडा दिया गया कि किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को माप ले। Which means जब ये बात लिखी जा रही है तो जो मापा जा रहा है
उस मापने का मतलब ये नहीं है कि सरकंडे से आप उसको मापोगे। इस मापने का मतलब है डीलिंग विद इजराइल, डीलिंग विद जेरूशलेम। आमीन। परमेश्वर क्या कर रहा है उनसे? उनसे डील करना शुरू कर रहा है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, लेकिन बाहरी आंगन को छोड़ दो, लिखा है ना, बिकॉज वो बाहरी आंगन जेंटाइल्स के लिए छोड़ा गया है। तो इस आयत में, इस इन वर्सेस में खुदा हमें क्या बता रहा है? खुदा कहता है कि जो अंदर का वेदी और मंदिर का जो अंदर का हिस्सा है उसको मापना है। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? इजराइल की। अब परमेश्वर अन्य जातियों से डील नहीं करेगा। आमीन। और ये जो चेस्टाइजमेंट है, ये जो मापना है, ये मापना कब शुरू होगा? जब वो लोग उस कवनेंट को साइन कर देंगे। जो कवनेंट कौन बांधेगा? एंटी क्राइस्ट हो। जब कोई भी नहीं रहेगा मीडिएटर बनने के लिए, तब वो पाएगा। आमीन। बिकॉज ही इज नोन एज द मैन ऑफ पीस। इसलिए बाइबल में थिस्सलुनीकियों की पत्री में क्या लिखा है? जब वो कहते होंगे शांति है, तो अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। समझ रहे? तो क्या होगा अभी? जब वो आएगा, आके इजराइल से और उन सारी गल्फ कंट्री से जो उसको अटैक करने के लिए आएंगी, एक पीस ट्रीटी बांधेगा। और उस पीस ट्रीटी, वो सारे लोग जो है पीस ट्रीटी बांधेंगे रोम के साथ बांधेंगे, मतलब पोप के साथ बांधेंगे। एक तरफ वो होगा, एक तरफ ये सब लोग होंगे। और वो पीस ट्रीटी ये होगी कि भाई उस ट्रीटी में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। आमीन। तो मतलब वो क्या होगा? अभी तक उसने पूरे वर्ल्ड पे रूल किया। समझ रहे हैं? मुस्लिम नेशंस पे वो रूल नहीं कर पाया पूरी तरीके से। रीज़न भी, जो मुस्लिम नेशंस हैं वो अल्लाह को मानते हैं। आमीन। और क्रिश्चियंस को वो कहते हैं कि ये अच्छे लोग नहीं। आमीन। वो लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना चाहता जो वो बोलते, लेकिन वो कहते हैं कि सही लोग नहीं है, तो हमको अच्छा नहीं समझते। मैनी रीजंस, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। तो वो क्या करते हैं? हम दोनों का क्लैश रहता है, तो इसलिए वो पोप को इनवाइट नहीं करते। ऑल्दो सीक्रेटली वो कई जगह पे होके आया है, ऐसा नहीं है। अब वो जा रहा है, वो मिल रहा है, बट इन 2000 सालों में जब से मुस्लिम रिलीजन आया है, तब से और आज तक कैथलिक रिलीजन को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया गया। सो वो जो टाइम होगा, वो ऐसा टाइम होगा जिस टाइम में जब इनके पास कोई लीडर नहीं रह जाएगा, जब मुस्लिम कंट्रीज़ के पास रशिया नहीं होगा, जब कोई नहीं होगा, तब ये पोप को कांटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त में पोप जो है एक प्रिंस ऑफ पीस की तरह बाहर निकलेगा। आप समझ रहे हैं? एक प्रिंस ऑफ पीस की तरह वो बाहर निकलेगा। उस वक्त में वो अपना कंट्रोल अन्य जातियों पर धीरे धीरे बना चुका होगा, इकोनॉमी के थ्रू, रिलीजन के थ्रू और बहुत सी चीज़ों के थ्रू। समझ आ रहा है? तो जब वो कंट्रोल बना चुका होगा तो उसी को बुलाएंगे ये, और वो पीस ट्रीटी साइन करवाएगा, बिकॉज ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ पीस। उसकी बात सब मानते हैं। समझे? तो जब वो बात वो बोलेगा और ये सब लोग उसकी बात मानेंगे और वो ट्रीटी साइन करेगा, उस वक्त में मूसा, एलिया, तब मूसा और एलिया आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बिगिनिंग किस चीज़ की है? पोप का कंट्रोल ऑन द गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट। आमीन। हमेशा से उसकी तमन्ना ही रही है। अभी उसकी सीट कहाँ थी? हमने देखा एक स्त्री है जो पानियों पर बैठी है, एक पशु पर बैठी है, पानियों पर है, ये सारी चीज़ हमने देखी। लेकिन उसका जो मेन उसकी लालसा है वो क्या है? मैं यरूशलेम में अपना हेडक्वार्टर दूँ, मेरी सीट कहाँ हो? यरूशलेम में। क्योंकि शैतान हमेशा से जानता है कि परमेश्वर का शोडाउन कहाँ होता है? यरूशलेम। शैतान हमेशा से जानता है कि परमेश्वर की अदन की वाटिका कहाँ थी? यरूशलेम में, इराक में नहीं। इराक में कभी भी नहीं, क्योंकि आज की युग में लोग बड़ी बार ये सोचते हैं कि यूफ्रेटिस नदी जो है वो इराक के पास बहती है और इराक से निकल के आ रही है, तो इराक में थी। नो सर, नो, यरूशलेम में। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का शोडाउन सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम में होता है। इसलिए जो स्त्री, जो दुल्हन उतरने वाली है ऊपर से नीचे, वो क्या है? होली सिटी न्यू जेरूशलेम, उसका नाम यरूशलेम है, और जो कि उसकी ब्राइड है। आमीन। तो आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि यूफ्रेटिस जो है वो सूख गई, और यूफ्रेटिस नदी को अगर हम देखना चाहते हैं तो वहाँ से उत्पत्ति से, तो ये सोचने वाली बात है कि उत्पत्ति में जो नदियाँ थी 4, जब जल प्रलय आया तो पृथ्वी की पूरी ज्योग्राफी जो थी ना वो बदल गई। जब यूफ्रेटिस नदी उस टाइम में थी तो उस यूफ्रेटिस नदी में ना क्या था? लैंड एक साइड
पानी एक साइड। लेकिन जब जल प्रलय आया उसके बाद क्या हुआ, लैंड वॉज डिवाइडेड, 7 कॉन्टिनेंट बन गए और 7 ही समुंदर बन गए। अब उसमें से आप यूफ्रेटिस नदी कौन सी बनाओगे, समझ रहे हो? तो सिर्फ नाम रख लेने से यूफ्रेटिस नदी नहीं हो जाती, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी बदल गई थी उसकी। ये मैं समझ रहे हैं? तो आज के युग में जब आप यूफ्रेटिस नदी की बात करते हो कि यूफ्रेटिस नदी इसलिए सूखी है क्योंकि वहाँ से पूरब के देश आएंगे, ये बात सच है, लेकिन वो लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। नो, वो आर्मागेडोन नहीं है। आर्मागेडोन 7 साल पूरे हो जाने के बाद हुई, अभी कोई आर्मागेडोन नहीं है। जब यीशु मसीह नीचे आएगा ना, तब ये जितने भी नेशंस हैं ना, ये अपने सारे क्या कहते हैं उनको, जो अति आधुनिक हथियार है ना, वो लेके आएंगे और सबको क्या बोलेंगे, कौन आ रहा है नीचे, एलियन अर्थ पे कब्जा करने आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे देखी हो ना, तो ये वैसा माहौल बना देंगे कि सारी अपने अपनी सेनाएं भेज दो, क्योंकि वो लड़ने आ रहे हैं। हरमगदोन की बारी में ये लोग इकट्ठे होंगे, जहाँ पे सारे जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे इकट्ठे किए जाएंगे, ताकि वो उसकी बारी में दावत उसकी जेवनार में से खाएं। ये उसकी बिगिनिंग है। इट इज़ नॉट दैट वो खड़ा है सामने, वो ऐसा होगा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आमीन। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ब्रदर, ना तो आप रैप्चर में जाओगे ना मैं, क्योंकि रैप्चर में जाने वाले पहले से ही तैयार हैं। आमीन। वो होने से पहले हम लोग का ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। यस। तो ब्रदर क्या कहता है, उनको लकड़ी के समान एक सरकंडा दिया गया और उसे क्या बोला गया, नाप ले। ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, 2 जो उसके दूत हैं, वो लोग इजराइल और यरूशलेम में प्रचार करके बोलेंगे कि तुमने जो कवनेंट बांधा ना, वो गलत है। ठीक है। ये जो चेस्टाइजमेंट है, ये कितने दिन तक चलेगा, 3.5 साल तक। और कैसे चेस्टाइज किया जाएगा, जो पहले 5 ट्रम्पेट्स हैं वो इन दोनों प्रॉफिट्स के टाइम में बजेंगी। सॉरी, पहली 4 ट्रम्पेट्स, जो कि मैं संडे को लूँगा और आपको बताऊंगा कि वो ट्रम्पेट्स कैसे कैसे बजेंगे, उनमें क्या क्या होगा। आमीन। उसमें क्या करेंगे, ये एटमॉस्फेयर को बदल देंगे सारे। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, जब हमने 7वां अध्याय में पढ़ा था, 7 अध्याय में क्या लिखा हुआ था कि उसने बड़ी भीड़ देखी। आमीन। 7वें अध्याय में एक भीड़ थी और उस भीड़, वो जो भीड़ ऊपर थी, तो कहता उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, क्योंकि अब उन्हें सूरज की तपन, उन्हें प्यास, उन्हें किसी भी तरीके की कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हुई। वाई? बिकॉज जब ये लोग ये सब काम कर रहे होंगे ना, तो जो इन्वायरमेंट है, जिसे आप कहते हो ग्लोबल वार्मिंग, वो सबको बदल देगा। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम पता नहीं क्या क्या होगा। आमीन। और इस वजह से पृथ्वी के लोग उनसे चिढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा पृथ्वी के रहने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो उनको बार बार इसी बात के लिए मना करेंगे कि तुम ये काम ना करो, बिकॉज ये काम करने से तुमने जो कवेनेंट बांधा है, वो शैतान से बांधा है। आमीन। वाई? क्योंकि उनको पता है, एलिया को अच्छी तरीके से पता है कि इज़बेल रिलीजन क्या है। वो जानता है कि इज़बेल कौन थी, वो जानता है कि यही इज़बेल अन्य जातियों में रूल कर रही है। ये इज़बेल अन्य जातियों में कौन है, एलिया को अच्छी तरीके से पता है। तो इसलिए एलिया क्या करेगा, ये बोलता रहेगा। आमीन। वो दोनों इनको बोलते रहेंगे कि भाई तुम ये काम ना करो, तुम ये काम ना करो। और जब ये वो प्रचार कर रहे होंगे, आसमान बंद हो जाएगा, पानी लाल हो जाएगा, तमाम चीज़ें होंगी। आमीन। ब्रदर क्या कहता है? और मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे, हाँ, उसे मत नाप, उसे नापना नहीं है। वाई? क्योंकि वो डील कर चुका ऑलरेडी। जो सेंट्स हैं, जो अपनी ब्राइड है, जो जेंटाइल्स हैं, उनसे वो डील कर चुका है, उनसे वो डील अभी नहीं करेगा, तो उनको तू छोड़ दे। आमीन। जो डीलिंग उनकी थी वो खत्म, इजराइल की डीलिंग शुरू। बट यस, आफ्टर सम टाइम ही विल अगेन गोइंग टू जज द जेंटाइल्स, जब वो ऊपर से नीचे आएगा। आमीन। समझ रहे? तो क्या लिखा है वहाँ पे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। अन्य जातियों को सौंप दिया गया है। बाहरी आंगन किसको दे दिया? अन्य जातियों को दे दिया गया। आमीन। और फिर क्या होगा? अन्य जातियों को दे दिया गया है। हाँ। और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। पवित्र नगर को 42 महीने तक
उसमें ये नहीं लिखा वो मंदिर को 42 महीने तक रौंदे। लिखा है कहीं? क्या लिखा है? पवित्र नगर को। लेकिन नापा किसे गया? लेकिन नापा किसे गया? मंदिर को, वेदी को। आप समझ रहे हो? नापा किसको गया? सो इन द फर्स्ट पार्ट ही इज टॉकिंग स्पिरिचुअल, सेकेंड पार्ट ही इज टॉकिंग फिजिकल। ठीक है, जैसे यहाँ पे यीशु मसीह का एक मंदिर बन रहा है। हम लोग कौन है? हम टेम्पल हैं, टेम्पल ऑफ गॉड। यीशु मसीह अपने आप को क्या कहता है? कहता है इस मंदिर को गिरा दूँ, मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूँगा। कहता है ना? कहता है उसके मर के जी उठने के बाद चेलों को पता आया कि वो अपनी देह के बारे में बात कर रहा है। और उसकी देह कौन है? उसकी कलीसिया। तो यहाँ पे जब मंदिर की बात हुई तो उस मंदिर को प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा बनाया। ठीक, तो उस आत्मा के द्वारा बनाने से जब मंदिर तैयार हो गया तो फिर उस मंदिर को ऊपर लेके चला गया। आमीन। अब जब इजराइल में वो बात करता है कि मंदिर को गिन ले, तो विच मीन्स जो इजराइल एज अ नेशन, जो स्पिरिचुअल इजराइल है, उसको बोलेगा। और उसी चेस्टाइजमेंट से 1,44,000 निकल के बाहर आएंगे, क्योंकि जब वो गॉस्पेल को सुनेंगे, वो यीशु मसीह को जानेंगे, वो इस बात को जानेंगे कि हाँ, जिसे हमने सूली पर चढ़ाया वो यीशु ही था। आमीन। हमारा जो मसीह था वो यीशु ही है। तो जब वो ये सारी बातें जानेंगे तो वो रोएंगे, छाती पीटेंगे। आमीन। हर एक अपने घरों में जाकर छाती पीटेगा जैसे उनके कुल का कोई इकलौता मर गया। आमीन। वो ऐसे छाती पीटेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हेवन जाना था, वो नीचे ही हैं और हम हेवन चलेंगे। आमीन। तो वो लोग छाती पीटेंगे उस वक्त में। समझ आ रही है बात को? यस, ये सारी चीज़ें होंगी। और इन सारी चीज़ों का प्रचार कौन कर रहा है? ट्रू प्रॉफिट्स। आमीन। और वो क्या कहता है? अन्य जातियों को अपनी छोड़ दे, अन्य जातियों से भी कोई डील मत कर। हमें डीलिंग किससे करनी है? इजराइल से। फिर क्या होता है ब्रदर? पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। ये जो 42 महीने की बात की गई है ना ब्रदर, बाइबल में 42 का जो नंबर होता है ना, रिबेलियन का होता है। समझ रहे? एलीशा कहीं से आता था, 42 बच्चे बाहर निकले और चिल्ला चिल्ला के उसको क्या कह रहे थे? चंदुए ऊपर जा, चंदुए ऊपर जा। कितने बच्चे थे? 42। तो एलीशा ने क्या बोला? एलीशा ने उनको 2 श्राप दिया और 2 रीछनियाँ निकली और निकल के उन 42 बच्चों को मार दिया। इट्स पैरेबल, इस पैरेबल से रिलेटेड है। समझ रहे हो? 42 जो है वो नंबर किसका है? रिबेलियन का। तो जब ये बात करता है 42 की, तो 42 का मतलब है ये 7 साल के सेकंड पार्ट की बात कर रहा है। आमीन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। 7 साल के सेकंड पार्ट की बात कर रहा है, जो 3.5 साल है, जिसे क्या बोलते हैं? 42 महीने। जिस टाइम में वो एंटी क्राइस्ट वहाँ बैठेगा, उस टाइम में वो अन्य जातियों का ही राज होगा वहाँ। और वो क्या करेगा? पवित्र नगर को अपने पैरों से रौंदने का मतलब ये है कि वहाँ वो चला फिरा करेगा। समझ रहे हो बात? रौंदने का मतलब ये है कि उसमें हम्बलनेस नहीं है। यीशु परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? ये जगह पवित्र है, अपने जूते उतार। तो जब भी आप परमेश्वर के मंदिर में जाते हो, क्योंकि वो पवित्र है, तो आप कैसे जाते हो? दबे पाँव। कहता जब तू मंदिर में आए तो दबे पाँव आना, क्योंकि जब आप उसको रौंदने का मतलब होता है कि आप ऐसे चलते हुए जा रहे हो कि ये मेरा। आप जब अपने से किसी ऊपर की हुजूरी को एक्सेप्ट करके जब चलते हो तो आप दबे पाँव जाते। में समझ आ रहा है? यहोशू से वो दूत मिला जो कि कप्तान था, प्रधान था परमेश्वर की सेना का। तो उसने क्या बोला? अपने जूते उतार। तो जूते उतारा, हम्बल हो गया। लेकिन ये हम्बल नहीं। रौंदने का मतलब क्या होता है? देयर इज नो हम्बलनेस। जब आप उस जगह को, उस जगह की पवित्रता को भंग करना चाहते हो, तब आप उस जगह को रौंदते हो। आमीन। तो जो अन्य जातियाँ हैं वो 42 महीने तक उस पवित्र नगर को रौंदेंगी। लास्ट 7 साल का आखिरी हिस्सा, 3.5 साल। आमीन। और ब्रदर, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। पर देख रहे हैं, जब रौंदने की बात हो रही है तो 42 महीने कह रहे हैं। जब प्रोफेसी की बात हो रही है और 2 अपने गवाहों की बात हो रही है तो क्या कह रहा है? 1260 दिन। डिफरेंस देख रहे हैं? यही डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। 7 साल के बीच का
पहला भाग जो है वो क्या कहलाता है 1260 दिन, ठीक है। 7 साल के बीच का जो लास्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है 42 महीने। आमीन। क्यों? क्योंकि वहां पे रेबेलियन बैठा होगा। और यहाँ पे क्या है, परमेश्वर के दूत जो है वो प्रोफेसी कर रहे हैं। कौन से दूत ब्रदर? कौन से दूत? कौन से दो गवाह हैं? पढ़िए। ये वह ही जैतून के 2 पेड़ हैं हाँ। जो दीवट हैं, और दीवट है, और 2 दीवट है, और 2 दीवट हैं हाँ। जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। किसके सामने? पृथ्वी के प्रभु। स्वर्ग के प्रभु के सामने। आमीन। स्वर्ग के परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रहता है? 2 दूत, मिकाएल एंड जिब्राइल। आमीन। ये उनका अर्थली रूप है, क्योंकि पृथ्वी का प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसके सामने कौन खड़े रहते हैं? रूपांतर के पहाड़ के बारे में पढ़ा है ना आपने, जब यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफिगरेशन हुआ है, जब उसका रूप बदल गया और उसके वस्त्र ऐसे दिखाई दिए जैसे उजले बादल से। एक मिनट देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। ओके, मती जी, मती 17 अध्याय पहली आयत। हाँ जी, 17 अध्याय पहली आयत। 6वें दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में एक ऐसी ऊंची पहाड़ पर ले कितने दिन के बाद? 6वें दिन, मतलब 7वें दिन। दिस इज आमीन, 7वीं कलीसिया काल। ट्रांसफिगरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कब होना है? 7वीं कलीसिया के बाद, 6ठी कलीसिया के बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर हम मसीह की देह में पाए जाते हैं तो देयर विल बी अ ट्रांसलेशन। एक बार ये अच्छी बात भाई शतरक ने बताई, कहते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के, कह रहे हैं कि एक दुआ है बाइबल में जो हमें नहीं पता क्या है, और वो ये है कि माउंट ट्रांसफिगरेशन के ऊपर जाकर यीशु मसीह कौन सी दुआ कर रहा था कि वो उसका रूप बदल गया। आप समझ रहे हैं? ये दुआ नहीं लिखी हुई है। तो दुल्हन जब उस आयाम में आएगी तो उसको भी एक ऐसी दुआ करनी है जिससे कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाए। आमीन। और उसके साथ कौन होना चाहिए? यूहन्ना, याकूब और फेथ, लव एंड होप। चैरिटी। फेथ, लव एंड होप। लव इज चैरिटी ब्रदर। आमीन। तो ये 3 चीजें ब्राइड में होनी चाहिए। क्या? फेथ, लव एंड होप। ये तीनों चीजें जब ब्राइड में होंगी और वो ऊपर पहाड़ पर जाकर जब प्रार्थना करेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाए। आमीन। यस ब्रदर। फिर क्या कहता है? ऊपर गया वो, वहाँ उसके सामने, उनके सामने, वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए। और वो क्या बन गया? पृथ्वी का प्रभु। क्योंकि उसने इससे पहले ही ऊपर 16 अध्याय में क्या बोला था कि जब तक, यहाँ कई ऐसे हैं, यहाँ जितने भी खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो जब तक परमेश्वर के पुत्र को अपने राज्य में सामर्थ्य के साथ आता हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। आमीन। तो जिस रूप में वो दिखाया, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है? पृथ्वी का प्रभु। यस। देन और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आमीन। उसके साथ बातें करते हुए कौन 2 लोग दिखाई दिए? मूसा और एलिया। यस। मूसा और एलिया उसके सामने क्यों खड़े? ब्रदर, एक, अगर मैं आपको सारी चीज समझाऊं, एक लॉ है और एक प्रॉफिट है। मोसेस इज लॉ, क्योंकि व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? मूसा के द्वारा। और यीशु मसीह के द्वारा में क्या मिला है? अनुग्रह और शांति। यस। और प्रॉफिट कौन था? सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन है? एलिया। एक। दूसरी चीज, 2 तरीके के कैरेक्टर्स हैं। एक
जो मर के जिंदा हुआ है, द रेजरेक्टेड वन, आमेन। और दूसरा कौन है? जिसका रैप्चर हुआ है, आमेन। तो ये दो जन उसके सामने खड़े हैं। ये क्या दिखाते हैं? ये उन दोनों ग्रुप्स को दिखाते हैं। जो ग्रुप रेजरेक्ट होगा, जो मर चुका है, रेजरेक्ट होकर उसके सामने खड़ा है, और एक जो रैप्चर होकर उसके साथ, ये हमेशा उसके सामने खड़ा है। ये उन दोनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आमेन। ठीक है, तो ये वो दो दूत हैं जो यीशु मसीह, जो पृथ्वी का प्रभु, उसके सामने खड़े हैं। अब इसको और जानने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं जकरिया नबी की पुस्तक में। क्या लिखा हुआ है? जकरिया नबी और उसका 4था अध्याय। ब्रदर पहली आयत से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बीच में है ये, और पहली आयत अगर हमने नहीं पढ़ी पहली आयत से, तुम समझ नहीं पाते, तो प्लीज पहली आयत से पढ़िए। यस, क्या लिखा है? फिर जो दूत मुझसे बातें करते थे करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जिलाया जैसे कोई नींद से जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर 7 बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। दूसरा बाईं ओर मतलब जो दीवट है वो बीच में है, एक कटोरा इस साइड है, एक कटोरा इस साइड है। ओल्ड टेस्टमेंट में जब आप तंबू की बात करते हैं, टेम्पल ऑफ गॉड की, तो उसमें दीवट भी होती है। और न्यू टेस्टमेंट में ये दीवट किसको रिप्रेजेंट करती है? जेंटाइल चर्च एजेस में, चर्चेस को रिप्रेजेंट करती है। तो विच मीन्स हम कभी भी परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं थे, सिर्फ हम छुपे हुए थे, आमेन। हम उस टेम्पल में थे, हम छुपे हुए थे। हमें रिवील कब किया गया? जब यीशु मसीह के पांजर में भाला मारा गया, उसके बाद हमें वो रिवील किया गया कि हाँ भाई ये भी लोग, आमेन। यस ब्रदर। देन तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से। एक बल है और एक शक्ति है। किसका? व्यवस्था का बल, प्रॉफिट्स की शक्ति, आमेन। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मेरी आत्मा के द्वारा ये सब होगा, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। सो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता कहाँ तक थे? यूहन्ना तक। उसके बाद क्या आया? परमेश्वर का आत्मा, आमेन। समझ आ रहा ब्रदर? यस। देन अब इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, 14 हम आते हैं 11 पे। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट के दाहिनी और बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहला तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए ऐसे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। आमीन। कौन है ये? तेल से भरे हुए मतलब आत्मा से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं, आमीन। None other than Moses and Elijah, amen. Earthly presentation of Michael and Jibril. समझ आ रहा है? Earthly presentation समझ आ रहा है? ये 2 दूत हैं,
Amen. और यही दो दूत परमेश्वर के कहाँ पे, जो उसने यरूशलेम में प्रचार के लिए ठहराया, तो इन्हीं दोनों को ठहराया। Amen. Yes. Then क्या होता है? आप रेवलेशन की बुक पे आइए, 11 अध्याय। यह वे ही जैतून के दो पेड़ हैं जो और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आमीन। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उसके बैरियों को भस्म करती है। अब यहाँ पे क्या है, क्यों कोई हानि पहुंचाना चाहेगा? क्योंकि क्या होगा, जब कवनेंट साइन हो गया, उसके बाद ये कवनेंट के अगेंस्ट प्रीच करने लगे, प्रोफेसाई करने लगे, एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ये किसके खिलाफ भविष्यवाणी कर रहे होंगे? ये किसके खिलाफ प्रचार कर रहे होंगे? ये पोप और कैथोलिक चर्च और उनके सारे ट्रेडिशंस, उनके सारे डॉगमास, उनके साथ किसी भी यूनियन के लिए उनको मना करें कि तुम ये काम नहीं करो। आमीन। और ऐसा नहीं है कि पोप इनको लोग नहीं भेजेगा मारने के लिए, भेजेगा। इन्हें मारने के लिए लोग भेजे जाएंगे, इन्हें मारने के लिए गवर्नमेंट के भी लोग होंगे और भी लोग होंगे जो भेजे जाएंगे, लेकिन कोई इनकी हानि नहीं कर सकता। रीज़न भी यीशु मसीह के बारे में कहा जाता था, फिर यीशु उनके हाथ से निकल गया क्योंकि उसका समय अभी तक नहीं आया। आमीन। तो जब तक उसका समय नहीं आया था तब तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। वैसे ही जब तक इनका समय नहीं आएगा तब तक कोई इनकी हानि नहीं कर सकता। तब तक परमेश्वर ने इनके अंदर जो पावर्स डाली हैं, सुपर नेचुरली ये लोग उनको मार देंगे। आमीन। कैसे मारेंगे? आप खुद जानते हैं कि पतरस जब हन्ना और सफीरा उसके पास आते अपनी ज़मीन का पैसा लेके, वो सिर्फ कहता है कि तुम्हें कैसा लगा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो, और वो मर गए। आमीन। ये होती है सुपर नेचुरल पावर। तो ये सुपर नेचुरल पावर के साथ आएंगे और इनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि उस 3.5 साल में बार बार आके इनको मारने की कोशिश की जाएगी। आमीन। लेकिन क्या होगा ब्रदर, क्या लिखा हुआ है? और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इसी रीति से वो मार डाला जाएगा। आमीन। कैसे मार डाला जाएगा? क्योंकि उनके मुंह से क्या निकलती है? मतलब ड्रैगन नहीं है वो लोग कि उनके मुंह से आग निकल के उनको भस्म कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना मुंह को लेकर यहाँ हूँ आग निकली और उनको जला दिया, लोग जल गए। नो, आग मतलब वचन, द जजमेंट, मतलब आग जजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। समझे? तो आग उनके मुंह से क्या निकलेगी? जजमेंट, व्हिच इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। और जब वो जजमेंट निकलेगी तो जो भी उनको मारने आएगा वो मर जाएगा, वो कैसे नहीं मारे जाएंगे। एक बार एलीशा जो था वो अपने घर पे बैठा हुआ था और आराम की सेना उसको पकड़ने आई, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि क्या होता था, आराम की सेना जिस जगह से आ रही होती थी ना, एलीशा राजा को बताया जाता था वहाँ से आ रही। 3 बार हुआ। तो आराम के राजा ने पूछा कि भैया ये बताओ कि हमारे इस पूरे ग्रुप में से इजराइल के राजा से कौन मिला हुआ? तब उसका एक मंत्री था, उसने बोला प्रभु ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ जो उसका भविष्यवक्ता है ना, तू जो अपनी शयन कोठरी में भी, शयन मतलब वो जगह जो सबसे सीक्रेट जगह होती है जहाँ राजा सोता है, तो कहता उस कोठरी में भी जो भी तू बात करेगा ना वो उसको पता होता है। और वो अपने राजा को इन्फॉर्म करता, कहता ठीक है उसे पकड़ के लाओ। पूरी सेना भेजता है। जो एलीशा का टहलुआ होता है वो कहता हे प्रभु आरामी सेना ने हमें घेरा हुआ। कहता कोई बात नहीं, जो हमारी तरफ है वो उनसे ज़्यादा है जो सेना में। वो फिर डरता है, तो फिर वो कहता है यहोवा से प्रार्थना करता है, कहता है इसकी आंखें खोल। तो जब यहोवा परमेश्वर आंखें खोलता है तो वो देखता है जो पर्वत है वो अग्नि में रथों से भरा हुआ है, घेरा हुआ। आमीन। और वो अग्नि में रथों पे जो लोग होते हैं, जो दूत होते हैं, वो क्या करते हैं उन्हें? जब एलीशा के पास वो आरामी सेना आती है तो बाइबल बताती है, वो कहता है उनको वो अंधा कर देता है। कैसा अंधा? आप समझ रहे हो अंधे का मतलब क्या होता है? अंधे का मतलब ये नहीं कि ऐसे हो जाते हो यूँ अंधे होकर टटोल लेते, नो। अंधे का मतलब उनकी समझ बूझ खत्म हो जाती है। वो आके पूछते हैं कि हमें एलीशा को पकड़ना। कहता है एलीशा को? वो खुद एलीशा होता है, लेकिन कहता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ उसके पास। वो लेके जाता है उनको, और उन्हें समझ बूझ नहीं, दिख सब रहा होता है। वरना इतनी बड़ी सेना को अंधों को कैसे लेके जाएगा कोई? क्या लाइन बना के जाएगा? नो। उन्हें दिख सब रहा होता है लेकिन समझ बूझ नहीं होती, वो एलिया को पहचान नहीं पाते।
तो जैसे आपने सदोम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सदोम में जब वो उन दूतों को हानि पहुंचाने के लिए आते हैं जो कि इन दूतों का ही रिप्रेजेंटेशन है, आमीन, इन दूतों का ही रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि सदोम में कौन गए थे? 2 दूत। या इजराइल की कंडीशन कैसी है? सदोम, आमीन, और वहाँ पे भी कौन गए? 2 दूत। तो इससे पहले कि नाश हो 2 दूत जाएंगे, समझ रहे? हर जगह जब रेबेलियन आती है 2 दूत जाते हैं। 60 बच्चे 42 बच्चे थे, 2 दूत गए। सदोम में 2 दूत गए। हर रेबेलियन को मारने के लिए 2 दूत जाएंगे, आमीन, समझ आ रहा है? तो जब वो लोग वहाँ पे गए और लोगों ने बोला कि नहीं इन दोनों बंदों को बाहर निकालो, भाई हमने इनसे भोग करना है, तो कहते हैं कि उन्होंने लूत को अंदर खींचा और उन लोगों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। अंधा मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारे लिटरल अंधे हो गए, कहने का मतलब ये है कि उन्हें दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा। शुद्ध बुद्ध समझ उम्र तक बैठते हो दरवाजा, वो जहाँ दरवाज़ा था उनको दीवार लगी हुई, नहीं ये दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा इधर है, वो इधर आके दरवाज़ा, नहीं ये दीवार है, इधर दरवाज़ा, वो ऐसे कर आमीन, समझ रहे? सेम वे यहाँ पे भी कि वो आके उससे पूछते हैं, एलीशा, उसी से पूछ रहे हैं। एलीशा कहता है, एलीशा को ढूंढ रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। हाँ चल। जबकि उनको रंग रूप सब कुछ पता था, उनको पता था कहाँ रहता है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन फिर भी जब वो यहाँ पे आए तो उनकी समझ बूझ बंद कर दी गई, आमीन, और वो राजा के पास उनको ले गया। जब राजा के पास उनको ले गया, जिसे आज की भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ ना तो पता क्या बोलेंगे लोग? हिप्नोटिज्म, उनको हिप्नोटाइज कर दिया, आमीन, पर वो ऐसा नहीं था, उनकी समझ बूझ खो गई। जब वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, जब राजा के सामने गए, तब उनकी आंखें खुल गई, आमीन। यीशु मसीह 2 लोगों के साथ जा रहा है एमाउस के रास्तों पर, उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन जब वो रोटी तोड़ता है उनकी आंखें खुल गई। अंधे नहीं थे लेकिन उनकी आंखें बंद की गई। वैसे ही इनकी भी आंखें बंद की गई। वैसे ही जब उनको कोई हानि करेगा तो उसको भी मार दिया जाएगा। कैसे? बाय द वर्ड, उनके मुंह से जजमेंट निकलेगी और उनको मार दिया जाएगा। मतलब कहने का यह सुपर नेचुरली वो लोग मर जाएंगे, कोई भी मूसा और एलिया को छू नहीं पाएगा। उन दोनों गवाहों को कभी कोई नहीं छू पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पूरी 3.5 साल की मिनिस्ट्री पूरी करनी है। ये बात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया है कि 1260 दिन जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे कोई उन पर उंगली नहीं रख सकता, आमीन। फिर क्या होता है? उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैं न बरसे, जैसा कि एलिया की मिनिस्ट्री में हुआ था। 3.5 कितने टाइम तक बारिश नहीं हुई थी? 3.5 एग्जैक्टली सेम मिनिस्ट्री यहाँ पे है। 3.5 साल इजराइल में बारिश नहीं होगी, 1260 दिन बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बंद कर दिया आसमान को। अब सोचो अगर बारिश नहीं होगी तो क्या हाल होगा, किस टाइप की गर्मी होगी, किस टाइप का मौसम चेंज हो जाएगा, आमीन। और उस मौसम के चेंज होने का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा, आमीन, यस। फिर उन्हें सब पानियों पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। मोसेस, आमीन, उसने क्या किया था? मिस्र के सारे पानी को लहू बना दिया था। क्यों? जहाँ पे ये प्रचार हो रहा है वो आत्मिक रीति से क्या कहलाता है? सदोम और मिस्र। आप समझ रहे हैं? यस। तो वो क्या हो रहा है वहाँ पे ये लहू बनाया जा रहा है। जब सारे पानी को वो लहू बना देगा तो पियेंगे क्या? आज वीडियोस आते हैं ना, वो नदी देखी हमने लहू बन गई, वो नदी देखी हमने लहू बन। ये कुछ नहीं है, उस वक्त बनाएगा तब देखिए। मैं कह तो रहा हूँ ये सिर्फ ये पृथ्वी के रहने वाले अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। अभी उसने परमेश्वर ने करना कुछ शुरू नहीं किया है। जब वो करेगा ना शुरू, तब ये हाया मचाएंगे, आमीन। देन आमीन। और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। हाँ, क्योंकि वो 4 ट्रम्पेट्स जो बजेंगी ना, वो हर प्रकार की विपत्ति लाएंगी, जो कि आपको मैं संडे को बताऊंगा, आमीन। फिर क्या होता है ब्रदर? जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, हाँ, 1260 दिन के बाद क्या होगा? तो वह पशु जो अथाकुंड में से निकलेगा, हाँ, उनसे लड़ेगा। विच मीन्स वो पशु अथाकुंड से 9 अध्याय में निकला था, आमीन। और 9 अध्याय में निकल के क्या हुआ? उसके बाद वो
ट्रीटी साइन करने के बाद जाके वापस रोम में बैठा हुआ है, लेकिन रोम में बैठ के वो परेशान है, क्योंकि वो जब देख रहा है चीज़ें होती नहीं कि उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं और जो भी इनको मारने जाता है ये मर नहीं रहे हैं, वो परेशान होता रहेगा। मतलब कहते हैं ना वो स्लीपलेस नाइट नहीं होती, चैन नहीं होगा उसको, स्लीपलेस नाइट उसके अंदर चैन नहीं होगा। वो ये चाहेगा किसी तरीके से इनको मार दूं, लेकिन वो मार इसलिए नहीं सकता बिकॉज 1260 दिन पूरे नहीं हैं। जैसे ही 1260 दिन पूरे होंगे शैतान उसमें देदारी हो जाएगा, और जब शैतान देदारी हो जाएगा तब वो उठ के जाएगा यरूशलेम में और खुद उन्हें मारेगा। क्या लिखा है? जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाकुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। आमीन। मूसा और एलिया को कौन मार डालेगा? शैतान। कौन? एंटी क्राइस्ट। आमीन। और पढ़िए आगे। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, हाँ। जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। सदोम और मिस्र, आज के युग में यरूशलेम क्या कहलाया जाता है? सदोम और मिस्र। आमीन। समझ रहे? यस। देन जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, यरूशलेम में ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। और आज उसकी दशा कैसी हो गई है? उसकी दशा बन चुकी है आज की डेट में सदोम और मिस्र। आमीन। क्योंकि वो गुलामी में पड़ा हुआ है आज की डेट में, वो मिस्र की गुलामी में है, मतलब रोमन चर्च की गुलामी में। आप समझ रहे हो? पैसा नहीं है उनके पास, सोना सारा उधर पड़ा है। अभी जब वो ट्रीटी साइन ज़बरदस्ती उनको करनी पड़ेगी, वो करेंगे क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं ऐसा। यस। देन क्या होगा? तब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। वाया इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा सब लोग देखते रहेंगे 3.5 दिन तक कि उनके शव जो है वो रोड पे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको कब्र में नहीं रखने देगा। कहेगा पड़े रहने दो उनको, इनको कुत्ते खाने दो। वाई? क्योंकि वो इजबेल है। इजबेल का जो मीट था, मांस था, किसने खाया था? कुत्तों ने। तो वो उनको भी छोड़ देगा, पड़े रहने दो इनको कुत्ते खाएंगे, चील कौवे खाएंगे, इन्हें कोई नहीं उठाएगा। लेकिन ना तो उन्हें चील कौवे खा सकते हैं, ना उन्हें कुत्ते खा सकते हैं। यस। क्योंकि वो खुदा के सेवक, वो 2 जैतून के वृक्ष हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। जब जीते जी उनकी कोई हानि नहीं कर पाया तो मौत के बाद क्या हानि करें? आमीन। यस। उनका मरना इसलिए नहीं है कि वो कमज़ोर थे, उनका मरना इसलिए है क्योंकि उनकी भविष्यवाणी के दिन पूरे हुए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जब भविष्यवाणी के दिन पूरे हुए, मर गया। यीशु मसीह के जब भविष्यवाणी के दिन पूरे हुए, मर गए। आमीन। वैसे ही इनके दिन जब पूरे होंगे ये मर गए। यस। देन और उनके शवों को कब्र में ना रखने देंगे। हाँ। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। यस। और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। हाँ, मैंने बताया ना कैसे 4 ट्रम्पेट्स जो संडे को हम देखेंगे, उसके द्वारा वो लोग बहुत सताए गए थे। तो वो खुश होंगे कि अच्छा मर गए। कंडीशन ये है इस वक्त में कि सिवाय 1,44,000 1260 दिन में 1,44,000 एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सब इनसे चिढ़ेंगे और इनके मरते ही वो खुश हो जाएंगे कि अच्छा मर गए, बेकार की बातें कर रहे थे। देखो कितना अच्छा आदमी है वो, इंसान, मैन ऑफ पीस। उसने आके खुद इनको मारा, हमें बचाया है। क्योंकि वो क्या बोलेंगे? ये दोनों दुष्ट हैं और वो अच्छा इंसान है। तो यीशु मसीह कहता है ना कि मैं पिता के नाम से आता हूँ और तुम मुझे स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर कोई अपने ही नाम से आएगा तो तुम उसे स्वीकार कर लोगे। तो वो उसने पोप के बारे में ही बोला, क्योंकि वो अपने नाम से आए। आमीन। तो यरूशलेम में लोग क्या करेंगे? उसको स्वीकार करेंगे। इजरायली क्या करेंगे? उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो अपने नाम से आएगा। आमीन। तो लोग खुश होकर क्या करेंगे? पार्टीज करेंगे। आमीन। उस तक वक्त में पार्टियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इन 3.5 सालों में पार्टियां नहीं हो रही थी। 1260 दिन पार्टियां नहीं चल रही थी जब ये दोनों प्रचार कर रहे थे, क्योंकि विपत्ति के दिन थे। अब पार्टियां शुरू हुई। क्यों? क्योंकि 2 लोग, इजराइल हमेशा जो अच्छे प्रॉफिट्स थे उनको क्या कह देता? ये इजराइल के सताने वाले।
आप क्या कहता था? हे इजराइल के सताने वाले, यही तो बोलता था। मीका क्या बोलते थे? इजराइल का सताने वाला। हर एक अच्छे प्रॉफिट को क्या बोला जाता था? इजराइल के सताने वाले। तो इस वक्त भी वो यही बोले। आमेन। देन ब्रदर व्हाट हैपेंस? परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पड़ेगा और वह अपने पांव के बल खड़े हो जाएंगे। यस। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यहाँ ऊपर आओ। एक गर्जन हुई और उस गर्जन के बाद वो ऊपर चले गए, क्योंकि स्वर्ग से जब भी शब्द होता है तो क्या होती है? गर्जन। और उस गर्जन के बाद क्या हुआ? वो ऊपर चले गए। यस। देन ब्रदर यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर बस यहीं रुकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे विपत्ति आ जाती है ना। विपत्ति हम आगे डिस्कस करें। आमेन। तो ये इनकी मिनिस्ट्री थी और ये इनका मरना था अपने मिनिस्ट्री के 1260 दिन के बाद। और प्रभु इस तरीके से इजराइल के साथ डील करेंगे। 1,44,000 बचाए जाएंगे। उनकी सीलिंग होगी जैसे हमारी हुई है। गॉस्पेल रिसीव करने के बाद ये गॉस्पेल प्रीच करेंगे। ये मना करेंगे कि इस ट्रीटी से को मत साइन करो, इस ट्रीटी को अभी भी तोड़ दो। ये लोग नहीं मानेंगे। जब ये यीशु मसीह का प्रचार करेंगे तो 1,44,000 लोग जो हैं वो उस प्रचार को सुनेंगे। तो वो लोग हैं जिन्होंने स्त्रियों के साथ, मतलब इस ट्रीटी के अगेंस्ट रहेंगे। वो इस ट्रीटी से वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के साथ अपने आप को अशुद्ध नहीं किया और ना ही उनके मुंह से कभी झूठ निकला है। आमेन। वो इतने ईमानदार लोग हैं, खुदा ने उनको बचाया। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यहाँ से आगे हम चलेंगे और संग हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए। प्रभु जी आज के इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे अनुग्रह से वचन हमने पाया प्रभु जी। इस वचन पर हम फेलोशिप कर रहा है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो। होने दे जो कुछ भी प्रभु जी आज तेरी आत्मा के द्वारा हमने सीखा है वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे। पिता परमेश्वर हम इन बातों को जाने, समय को पहचाने, और मेरे पिता परमेश्वर समय को पहचान कर अपने दिनों को गिनना सीखें। और पिता परमेश्वर जो भी दिन तूने इस पृथ्वी पर हमारे लिखे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक जिए। मेरे पिता जागते रहें, प्रार्थना करते रहें प्रभु जी, चौकन्ने रहें, सोबर रहें, ना मतवाले हों ना पियक्कड़ बने प्रभु। तेरे ही हाथों में सुपुर्द करते हैं। कुमारीपन से हमें बचा, मतवालेपन से बचा, सोबर बनाए रख, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं, तेरे वचन में बढ़ते जाएं, तेरी आमद के भागी हो प्रभु जी। मेरे पिता तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। अपनी अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनाए। हर एक आशीष के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन प्रभु जी हमें वो पावर दे, वो स्ट्रेंथ दे मेरे प्रभु जी, ताकि हम इस अंतिम युग में, इस पाप भरे युग में मेरे प्रभु जी नूह की तरह जी सके मेरे प्रभु, जैसे वो खराई से जी। हर एक बात के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता। जो लोग बाद में सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू अपने वचन अपनी स्पिरिट से उनको ब्लेस करना प्रभु। इन लोगों को ब्लेस कर मेरे प्रभु। ये वचन मल्टीप्लाई कर प्रभु, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष हो। खुदावन क्या मांगे पिता परमेश्वर, तू मेरे प्रभु जी वो खुदा है जो हमारी ज़रूरतों को हमारे मांगने से पहले ही पूरा करता है। मेरे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम पर बना है पिता। इस रात में तो सबका निगहबान हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। सबके जीवन तेरी अनुग्रह की गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी किए रहे प्रभु। तू मीठी नींद सबको दान करना प्रभु जी। इनसे ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा बातचीत कर मेरे प्रभु जी, वचन के द्वारा बातचीत कर, मिनिस्ट्रीज के द्वारा बातचीत कर। इन्हें समझ की आत्मा, बुद्धि का आत्मा, रेवलेशन का आत्मा दे प्रभु, ताकि तेरे वचन में बढ़ सके। इनके जीवनों को ट्रांसफॉर्म कर मेरे प्रभु, ताकि मेरे पिता परमेश्वर ये उस ट्रांसलेशन में भागी हो सके प्रभु जी जो तेरी जल्द होने वाली। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू सबके साथ हो प्रभु। इन्हें विपत्तियों से, दुष्ट की चालों से, दुष्टों से और तमाम मेरे प्रभु जी अंधकार की शक्तियों से बचाए रहे। तेरा अनुग्रह इन पर बना रहे। इस बुरे वक्त में बुरी संगति से और बुरी नज़रों से इनको बचा कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना इस वक्त में है खुदावंद, तू हमारे तमाम घर परिवार, संपत्ति और रोजगारों को अपने अनुग्रह के बारे में रख, तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि परिवारों में सुख शांति चैन अमन रहे। घर और मेरे प्रभु संपत्तियाँ तुझमें सुरक्षित रहे, और मेरे पिता परमेश्वर रोजगार तुझमें ब्लेसिंग रहे। जहाँ जहाँ भी आपदा आ रही है प्रभु,
जहाँ तेरे लोग पाए जाते हैं प्रभु, उन लोगों के कारण प्रभु जी उस जगह को मेरे प्रभु तो प्रोटेक्टेड रख प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी जगह तुझमें प्रोटेक्टेड रहे प्रभु जी, लोग तुझमें प्रोटेक्टेड रहे प्रभु। और तेरे नाम का धन्यवाद प्रभु, तेरा टेंडर के प्रोटेक्शन सब पे बना है। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। और पिता अपने आप को, अपने इस परिवार को, अपने चर्च को, तमाम उन ईमानदारी को जो प्रभु तेरे वचन को बाद में सुनते हैं और तमाम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यूनिवर्सल ब्राइड को, सबको तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल अब से